हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। बेटा पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने भी कर लिए होंगे। और अगर आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करोगे तो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आगे आप बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 इजी से क्वेश्चन है, बस आपको इनका मतलब समझ में आना चाहिए कि आपके पास क्या है, EN है, SN है, क्या निकाल के लाना है। ऑलमोस्ट तो सब ही निकालते यार यहाँ पर कईयों में N निकालना पड़ जाता है या इस तरह कोई बात होती है, उसको बस चेक करना है। तो नंबर 16 में बोला गया ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 केस प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। बेटा क्या किया गया, 700 रुपये कुल जो है वो बच्चों को दिए गए और 700 रुपये को 7 कैश प्राइज मतलब अलग अलग इनाम बना दिया। जैसे मान लो एक 200 रुपये का, एक 150 का है, एक 100 रुपये का है, ऐसा टोटल जो 700 पैसा हो गया। और ये 7 हो गए, जैसे 200, 150। ये जस्ट एक एग्जांपल है, पता नहीं रियल पैसा तो क्या होगा। कहता है इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रोसीडिंग प्राइस। अगर मान लो हर एक जो प्राइस है पहले प्राइस से 20 कम है, जैसे पहला मान लो 100 है तो दूसरा 80 होगा, तीसरा 60 होगा, ऐसे बता रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हमें हर एक प्राइस की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। तो टोटल जो कैश प्राइस है वो आपके 9 है। टोटल केस प्राइस जिसको कि मैं n बोलूंगा वो आपके 7 है। आपको एक बार तो समझ नहीं आएगा सर ये n कैसे है, पर धीरे धीरे समझ आएगा। टोटल जो रुपीज है वो है आपके 700। अब इसको मैं SN बोलूंगा क्योंकि टोटल पैसा है, टोटल रुपीज, ये तो टोटल पैसा है, तो ये आपका हो गया। और जो डिफरेंस है हर प्राइस में वो 20 का है, तो डिफरेंस हमेशा D होता है, वो आपका 20 का है। पहला जैसे मान लो 100 है, दूसरा 80 है, 60 है, 40 है, तो देखो सभी में 20 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ जो डिफरेंस होगा अपन जो निकालते हैं D, 80 में से 100 जाएगा, -20 आएगा, तो आपको यहाँ -20 लगाना है। तो अब हमें निकाल के लाना है हर प्राइस की वैल्यू, मतलब पहला प्राइस क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो देखो टोटल 7 कैश प्राइस थे, मान लो 100, 80, 60, 40, या आप 120 से स्टार्ट करते तो 5, ठीक है, 140 से स्टार्ट कर लो मान लो। तो देखो ये 7 प्राइस हो गए, ठीक है। तो यही तो n होता है कि इनकी संख्या क्या है, तो ये n बन गया। इनका जो टोटल पैसा होता है वो SN बन गया, और इनका जो डिफरेंस है वो 20 का है, तो -20 बन गया। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, SN वाला फार्मूला यूज करना है। वी नो दैट से बात स्टार्ट करके SN वाला फार्मूला यूज कर लेना। और SN वाले फार्मूले में SN है आपके पास, N है आपके पास, D है आपके पास, तो सोल्व करोगे तो A की वैल्यू निकल आएगी। किसकी वैल्यू निकल आएगी? A की। अब इसने कहा कि सारे प्राइस निकाल के लाओ, क्या है, तो नॉर्मल सी एक बात है, AP बनानी पड़ेगी। पहला होता है A, अगला होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। अब मैंने इन सारे सातों प्राइस का पैसा निकाल के लाना है। इसने कहा कि हर एक प्राइस को बताइए, तो AP के अकॉर्डिंग करें तो AP तो है, और AP स्टार्ट कहाँ से होती है? A से, तो इसको सोल्व करोगे आपका A निकल आएगा। फिर अगला है A प्लस D, तो A और D को प्लस करोगे दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके सारे जो कैश प्राइस है वो आप निकाल देना। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन ऑल द अराउंड ऑफ स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बेटा किसी स्कूल में बच्चों ने ये सोच रहे हैं वो कि स्कूल के आसपास जो है वो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए प्लांट कर रहे हैं ट्री को। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। और ये डिसाइड किया गया कि जैसी क्लास है वो उतने ही ट्री प्लांट करेगी। मान लो 5th क्लास है तो वो 5 पौधे लगाएगी, 6th क्लास है तो 6 पौधे लगाएगी। इन विच दे आर स्टडिंग, जो जिस क्लास में पढ़ते हैं।
फॉर एग्जाम्पल भी दे रखा है, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट वन ट्री, पहली क्लास एक ट्री लगाएगी, एंड सेक्शन ऑफ क्लास टू इज टू, मतलब दूसरी क्लास दो लगाएगी, एंड इसी तरह 12वीं तक ये चीज चलती जाएगी। देयर वाज 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और यहाँ पे एक अलग सी बात है, हर एक क्लास के 3 सेक्शन भी है। तो हाउ मेनी ट्री विल प्लांट बाय द स्टूडेंट्स, तो आपको ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स के द्वारा कुल कितने प्लांट्स जो ट्री है वो प्लांट्स किए गए हैं। तो क्लास फर्स्ट प्लांट्स ट्री, पहली क्लास ट्री प्लांट्स करेगी, ट्री लगाएगी। तो बेटा पहली क्लास से एक पौधा लगाएगी, जैसे ही क्लास वैसा ही ट्री। तो अब इस क्लास के सेक्शन 3 है, तो एक सेक्शन भी एक लगाएगा, एक भी एक लगाएगा, एक भी एक लगाएगा, तो टोटल पौधे तो 3 लगेगा। तो इस तरह आपका आ गया फर्स्ट। इसी तरह क्लास जो सेकंड है आपकी, वो कितने प्लांट करेगी ट्री, तो नॉर्मल सी बात है, सेकंड क्लास 2 पौधे लगाएगी, पर हर क्लास के 3 सेक्शन है तो वो 6 टोटल हो जाएंगे। इसी तरह जो थर्ड क्लास है तो वो आपके 9 लगा देंगे अप टू 12, ये 12 तक जाएगा। तो जो 12th क्लास है वो कितने लगाएगी, नॉर्मल सी बात है कि 12th क्लास 12 पौधे लगाएगी, पर 3 सेक्शन होने के कारण 30। तो देन ये आपकी जो एपी बन गई 3 6 9 डैश 36। ओके बेटा, अब आपको ये निकाल के लाना है ये टोटल पौधे कितने हैं। चलो 12 क्लास है वो जोड़ के भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ जरूरी हर बार क्लास ही हुई 100 तक डाटा जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज और हो सकती है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस तरह का पहले किया था, आपको इनका सम निकालना, तो SN वाला फार्मूला लगेगा, पर SN लगाने से पहले हमें N का पता होना जरूरी है। A आ जाएगा, D आ जाएगा, पर N नहीं है, तो पहले आप EN वाला फार्मूला लगाओगे, EN वाला फार्मूला यूज करके N निकल जाएगा, फिर आपको SN वाला फार्मूला लगा के ये टोटल निकाल के लाना है। ओके बेटा, अब बेटा आप इस कंडीशन या इस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि मैं आपको हिंट दूंगा और आप क्वेश्चन अपने आप सॉर्ट आउट करोगे। फिर भी अगर आपको पूरी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप बेटा पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से करने वाला क्वेश्चन बेटा, कहता है स्पाइरल इज मेड अप टू सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली A and B, starting with the center A, radio 0.5 1.0 1.5 2.0 dash dash is shown in figure, आगे फिगर भी दे रखा है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? Take pi is equal to 22/7। मैं आपको समझाता हूँ बेटा इसने क्या कहा है। ये एक लाइन है, यहाँ A सेंटर है, यहाँ B है। A को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचती है, तो देखो एक सेमी सर्कल खींचती है। ओके, अब B को सेंटर मानते हुए एक और खींचती है, मतलब ये और ये बराबर है, देखो ये और ये बराबर है, ये रेडियस हो गई। अब दोबारा A को मानते हुए एक और खींचती है, अब A इसका सेंटर बन गया। इस तरह करते करते ये 13 बन गए। आप सारों को तो बनाने को पूरा नहीं आ सकते, इस तरह ये 13 बन गए हैं। और जो इनकी रेडी है, जैसे इसकी रेडी है वो 0.5 है, अब इस B की रेडी माने 1.0 है, इस फिर A की 1.5 है। इस तरह अगर है तो आपको ये निकाल के लाना है कि ये जो अपने टोटल लाइन खींची यहाँ से लेके अब ऐसे ये चलती जा रही है, ये चक्कर जो बनेगा ये टोटल कितनी लेंथ का है, ये हमें निकाल के लाना है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मान लो आप इस पहले सर्कल की बात करें तो ये यहां से लेके यहां तक है। ओके बेटा, यहां से लेके यहां तक है, तो ये कोई पूरा सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है। तो अगर आप ये लेंथ निकालना चाहते हो तो सेमी सर्कल का जो पैरामीटर है वो निकाल लेते हैं। तो इस एक का निकाले इससे बेटर सारों का ही निकाल लेते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ वाई ऐसे ये कोई स्पाइरल जो स्पाइरल बना है इसकी टोटल लेंथ, तो नॉर्मल सी बात है सेमी सर्कल का होता है पाई आर, आर पहले जगह 0.5 है इस पहले सर्कल में, अगले में गया आर आ गया 1.0, उससे अगले में गया आर आ गया 1.5, उससे अगले में आ गया 2.0 डैश डैश ऐसे आ गया, अपन निकाल लें। अब ध्यान से देख रहे हो तो पाई कॉमन है, तो यहाँ बचा 0.5 1.0 1.5 2.0 डैश डैश।
अगर आप और ध्यान से देख रहे हो तो एक एपी बन रही है और एपी में सम निकाला जा सकता है। यहाँ ए की वैल्यू आ गई 0.5, डी की वैल्यू भी इसमें इसको माइनस करेंगे तो भी 0.5 और एन की वैल्यू 13 क्योंकि सारे 13 सेमी सर्कल है। तो एस एन वाला फार्मूला क्या फार्मूला होता है, n/2 तो 13/2, 2a 0.5 आ गया, n -1 13 - 1 12 इंटू d 0.5। ओके डन। पाई की वैल्यू बता रखी है 22/7, 13/2, इसको सोल्व करेंगे 5/10 होगा। 0.5 को 12 इंटू ये भी 0.5 है तो 5/10, तो 22/7, 13/2, 10/10 और 60/10, तो 10 एलसीएम आ गया, तो 10 और 60 कितना हो गया 70, तो 0 से 0 कट, 7 से 7 कट, 2 से 22 11 कट, तो क्या आ गया 143। ओके बेटा, तो जो टोटल लेंथ है वो कितनी आपकी 143 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन इजी है बेटा, बस समझना ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20। में क्या बोला देखो, 200 logs are staged in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 the next row, 18 the next row, to it so on, इस तरह चलता जाएगा। In how many row are 200 logs placed and how many logs are in the top row। इसने ये कहा बेटा कि एक इस तरह से हमने logs रख रखे हैं, log होते हैं लकड़ी जैसे कोई होती है, टोटल 200 है और इस तरह हमने सेट किया कि नीचे वाला जो रो है उसमें 20 जो लकड़ी के डंडे से पड़े हैं, ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, डैश टू डैश ऐसे चलता जाएगा। तो आपको दो काम बताने हैं, एक तो ऊपर जो टॉप रो होगी उसमें कितने रो होंगे, और उसके बाद आपको ये बताना है कि 200 जो ये लकड़ी है इनको सेट करने के लिए हमें कितनी रो बनानी पड़ेगी। ओके ना, तो the logs in first row 20, इसी तरह सेकंड में 90, इसी तरह थर्ड में 80, सो ऑन। तो देन अपन एपी बना लेते हैं, 20, 19, 18 टेस्ट। बेटा सोलो कैसे किया जाता है ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 19 में से 20 जाएगा -1 और टोटल 200 है तो एस एन बराबर क्या आ गया 200। तो कौन सा फार्मूला लगाओ बेटा, एस एन n/2 2a + n-1d। ओके बेटा, तो एस एन है, ए है, डी है, तो एन निकल आएगा। आपने एक चीज गौर की होगी, जो क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट थे, 10 भाग थे, करते समय तो हमें ज्यादा लगे होंगे, पर अगर आपने ध्यान से देखा है तो अगर किसी बच्चे को वो 10 अच्छे से आते हैं तो एक्सरसाइज 5.3 उसको ऑलमोस्ट आती है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन उसमें आ चुका है। अब जिस बच्चे ने वो पार्ट कर लिया, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, एक आधी दिक्कत आ सकती है छोटी सी, कि जब इसको आप सोल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हो सकता है आपको उसके फैक्टर ना आए या किसी बच्चे को ना सोल्व करने आए, तो आप बेटा कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 19 के फैक्टर क्या बने, तो मैं आपको उसके फैक्टर बता दूं। अगर फैक्टर की प्रॉब्लम है तो, अगर मान लो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो आप पूरा क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हो। ओके बेटा, आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। एक कंपटीशन हो रहा है बेटा, और कंपटीशन कैसा है कि एक पोटैटो रेस हो रही है, आलू दो, और क्या रूल है, जैसे यहाँ एक आलू पड़ा है 5 मीटर पर, फिर 3 मीटर पर, 3 मीटर पर, इस तरह से आलू रखे गए और टोटल 10 आलू रखे गए। आप अच्छे से पढ़ लेना, मैंने अभी हिंदी मीडियम का लेक्चर लगाया था तो मेरे को स्टेटमेंट याद है इसकी। तो ये था आपका, एक खिलाड़ी क्या करता है, यहां से रन करना स्टार्ट करेगा, वो पहले इस आलू को उठाएगा, फिर वापस छोड़ने आएगा, इस बाल्टी में रख देगा।
फिर दोबारा यहाँ से यहाँ आएगा, फिर छोड़ने वापस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर छोड़ने आएगा, ऐसा करता करता वो आगे बढ़ेगा। तो हमें ये निकाल के लाना है कि ये यहाँ से 10 आलू को उठाते उठाते कितना मीटर डिस्टेंस तय कर जाएगा, ये निकाल के लाना है। तो द डिस्टेंस कवर फॉर कंपटीशन फॉर फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो, द डिस्टेंस कवर फॉर फर्स्ट पोटैटो। तो पहले के लिए कितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से जाएगा 5 मीटर, फिर वापस आएगा 5 मीटर, तो कितना हो गया 10 मीटर। ओके, इसी तरह फर्स्ट के बाद सेकंड के लिए बताओ। तो यहाँ से यहाँ आएगा 5 और 3 8 हो गया, 8 दूना 16 16 मीटर। इसी तरह थर्ड के लिए 5 3 8 और 11 11 टू जा 22 मीटर। ठीक है, आप आईपी लेते हैं टेक, ठीक है, तो 10 टेक द सीरीज, या टेक द एपी आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, टेक द एपी 10 16 22 डैश टेबल्स। तो ए की वैल्यू 10 आ गई, बी की वैल्यू 16 में से 10 गया 6 आ गया, और एन की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, एस एन। क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस। ओके बेटा, सारी चीज है आपके पास, n 10 है, a है, d है, तो सारा निकल जाए। शायद 370 या 374 ऐसा कोई इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। और क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.3 का। तो यूँ कह सकते हैं कि 5.3 कंप्लीट हो गई है, पर चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि अभी इसका एग्जाम्पल बाकी है। और मैं कई बार आपको कह चुका बेटा एग्जाम्पल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की क्वेश्चन और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज कोई बच्चा अगर अब भी नहीं कर रहा तो वो बेटा सही नहीं है, आपको इनको करना है। तो आज बेटा आपको एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट तो करनी है। उसके बाद जो एग्जाम्पल है शायद 11 से स्टार्ट होके 11 12 13 14 15 16 छोटे छोटे एग्जाम्पल बेटा कुल मिला के बाद सीधी सी है 5 ये सब मिले हैं और 6 शायद एग्जाम्पल है। तो ये 11 समाज आपको कंप्लीट करनी है। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल करने हैं। तो आज ही आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कोई नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।